जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अमीज़ व्लॉग। मैंने आपको पहले बताया था कि वामी के मुंडन के लिए हम गांव जाने वाले हैं, तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, फिर हम थोड़ा खाना खाने के लिए रुक गए। हमने ऑर्डर दिया ही था जब तक ये लोग वामी के साथ खेल रहे हैं। वामी के साथ वामी के पापा और वामी के देवांश भाई खेल रहे हैं, उसे थोड़ा सा इंटरटेन कर रहे हैं क्योंकि वामी एक जगह चुपचाप बैठ ही नहीं रही थी। फिर हम कुछ खा पी के घर चले गए। वामी के मुंडन के लिए हम गांव जाने वाले हैं, इसलिए हमने सोचा पहले वामी का फ़ोटोशूट करवा देते हैं बालों के साथ में। तो उसी के लिए मैं उसे तैयार करके फ़ोटोशूट करने के लिए जा रही हूँ। फिर हमने पैकिंग वगैरह की, पर ये देखो भाई, ये हमें पैकिंग भी करने नहीं देती, बीच बीच में कैसे आ रही है। गांव जाते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही खाना बनाना पड़ता है। फिर फटाफट हमने काम किया, जल्दी जल्दी से खाने की तैयारी की, खाने बनाए। वही वो तो अच्छा है, वामी की बुआ भी हमारे साथ ही थी, तो वामी की बुआ ने भी बहुत हेल्प की। ऊपर से ये दोनों बच्चे हमें इतना परेशान कर रहे थे ना कि क्या ही बताऊँ। फटाफट आटा वगैरह गूंदा, फिर लहसुन कांदे वगैरह कट करके रखे। पर ये देखो दोनों बच्चे कैसे परेशान कर रहे हैं हमें। ये डुग्गू भी बहुत परेशान करता है हमें, कुछ करने ही नहीं देता है, रोता ही रहता है बस। इसके पास बैठ के इससे बात करते रहो बस। फिर ये फाइनली सो गया। फिर हमने फटाफट काम किया, फिर वामी को भी सुला दिया। एक साइड वामी की बुआ रोटी बना रही है, दूसरे साइड में चिकन की भाजी बना रही हूँ। ठंडी का मौसम था तो इन्होंने कहा कि चिकन लेके चलते हैं, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं हम। खाना रेडी होने के बाद में हम खुद की तैयारी में लग गए। मैं नहाई, वामी को भी नहलाया, हम कपड़े पहने। फिर जो थोड़ा बहुत पैकिंग करने के लिए रह गया था, तो वामी की बुआ रितु हेल्प कर रही है हमारी पैक करने में। और वामी को देखो, हम पैक करते हैं और वामी हमारा सामान निकालती रहती है। फिर उसे हटा दिया तो फिर वो रोने लगी। गांव में इस टाइम ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कपड़े ज़्यादा हो जा रहे हैं, नहीं तो इतने कपड़े नहीं होते थे। मामी की मेडिसिन, उसके ऑयल, शैम्पू वगैरह के सारे बॉक्स मैंने अलग से ही रेडी करके रखे हुए थे। सबसे ज़्यादा तो वामी के ही कपड़े थे। इनर भी लिया उसके लिए, स्वेटर्स भी लिए, क्योंकि छोटी है तो थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी उसकी। और फिर फर्स्ट टाइम भी वो इतनी ठंडी में जा रही है। ये वामी का इनर है। 2 जोड़ी तो मैं यहाँ से लेके गई थी, बाकी 2 जोड़ी इसकी मौसी ने भी दी है। ये देखो कितनी सुंदर फ्रॉक है ना। मैं सोच रही हूँ बर्थडे में वामी को यही पहनाऊँगी मैं। ये देखो कितना सुंदर जैकेट है ना। लड़कियों के कपड़े कितने सुंदर सुंदर आते हैं ना। ये देखो टेडी बेयर वाला। इस बार वामी का बर्थडे गांव में ही सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि हम 4 तारीख को वहीं रहने वाले हैं। ये सारे वामी के कपड़े हैं। वामी के फुल स्लीव के ही कपड़े ज़्यादा लिए, क्योंकि ठंड है बहुत वहाँ पर। तो ये देखो कितने सारे कपड़े हैं वामी के की। ये लाइटिंग वाला शूज़ भी लिया है हमने, और एक और एक्स्ट्रा शूज़ लिया है उसके लिए। वामिका का एक बैग मैंने ट्रेन के लिए ही बनाया था, उसमें सारे जो ट्रेन में यूज़ होंगे सामान वो सारा उसमें डाल दिया था मैंने आपको वामी के फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि इसके बड़े पापा का जो हुआ था, उस वजह से हमने वो कैंसिल कर दिया था। फिर वामी का मुंडन 1 साल के अंदर ही करना था या फिर तीसरे साल में करना होता है, तो हमने सोचा कि नए साल में कर देते हैं और बर्थडे से पहले कर देते हैं, इसलिए हम नए साल में मुंडन करने वाले हैं उसका। ये देखो वामी के पापा कैसे हमारा बैग उठा के लेके जा रहे हैं। यहाँ हमारी तैयारी हो चुकी है, हमने सारा सामान पैक कर लिया है। हम घर के बाहर आ गए हैं, सबको बाय बाय कह रहे हैं। बहुत लोग वामी को बाय करने के लिए बाहर आ रहे थे, सभी ने वामी को बाय किया। यहाँ तो वामी गर्मी की वजह से ऐसे ही घूम रही है, क्योंकि अपने यहाँ इतनी ठंड होती नहीं है। गांव में पता नहीं वामी कपड़े पहनेगी कि नहीं इतने सारे। 3-4 लेयर तो हो ही जाएंगे वामी के कपड़ों के वहाँ पर। सामान ज़्यादा होने की वजह से हमें कैब करना पड़ा था, क्योंकि ठंडी है तो ठंडी की वजह से सामान एक्स्ट्रा रखना पड़ा, स्वेटर वगैरह। अब हम कैब में बैठ गए हैं और सभी को बाय कर दिया है। बाय बाय मुंबई, मिलते हैं वापस जल्द ही। थोड़ा गाड़ी के अंदर बैठने के बाद में हमने फ़ोटो वगैरह खींचे, फ़ोटोशूट वगैरह किया, फिर हम आगे चल दिए। अब हम बाहर रोड पर आ चुके हैं। ये ब्रिज हमारे यहाँ का है। ये ब्रिज अभी बना है, 1-1.5 साल हो गया रहेगा शायद से। बहुत बड़ा ब्रिज बना है ये, क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो जाती थी यहाँ पर। ब्रिज बनने के बाद से काफ़ी ट्रैफिक कम हो चुकी है कलवा की, क्योंकि 2-3 रास्ते निकाल दिए हैं ऊपर से, तो इतना ट्रैफिक होता नहीं है अभी नीचे। ये तालाब पाली है हमारे यहाँ का। यहाँ पर सैटरडे संडे तो बहुत ही गर्दी होती है। फेस्टिवल के टाइम पे भी बहुत अच्छे से सजाया जाता है पूरे तालाब पाली को, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये हाईवे है, यहाँ से हम जा रहे हैं। हाईवे पर इतनी फास्ट गाड़ी चलती है ना कि देख के ही डर लगता है। हम बांद्रा से गाड़ी पकड़ने वाले हैं, तो हाईवे होके ही जाएंगे ज़्यादा करके।
मुंबई में तो बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग है और बहुत ही ऊंची ऊंची, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और जब रात हो जाती है तो इनकी लाइटिंग देख के तो और भी अच्छा लगता है। और बहुत महंगे भी होते हैं ये फ्लैट। मुंबई शहर में खुद का घर होना बहुत ही बड़ी बात होती है, और ऐसी जगह में घर हो तो मज़ा ही आ जाए। अब हम बीकेसी पहुंच गए हैं। बीकेसी का एरिया बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे सारे बैंक आपको मिलेंगे। और यहाँ के रास्ते इतने क्लीन होते हैं ना, कुछ भी कचरा आपको नीचे नहीं दिखेगा। और यहाँ पर ग्राउंड भी है जिसमें मैच वगैरह भी खेले जाते हैं। वामी के पापा मीटिंग के सिलसिले में यहाँ पर आते जाते रहते हैं, तो वो यही सब हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है। उनका मैच भी यहाँ पर हुआ था, तो वो वही बता रहे हैं हमें। बीकेसी से थोड़ी दूर ही है बांद्रा टर्मिनस। फिर हम बांद्रा टर्मिनस पहुँच गए। फिर हमने सारा सामान उतारा। यहाँ देखो कितनी धूप है इस टाइम पर, और गांव में तो धूप ही नहीं निकल रही है। फिर सामान उठा के हम स्टेशन की ओर चल दिए। हम स्टेशन पे गए। फिर यहाँ हम थोड़ा रुक गए क्योंकि वामी के छोटे दादू भी आ रहे हैं हमारे साथ गांव जाने के लिए। ये देखिए ऑरेंज टी शर्ट में जो जा रहे हैं वो मामी के छोटे दादू है। वो आ गए तो हम फिर स्टेशन की ओर चल दिए। गांव जाते हैं तो टाइम से पहले ही स्टेशन पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो गाड़ी भी छूट जाती है। फिर हमें बाय बाय बोलने के लिए वामी के छोटे मौसा मौसी भी आ गए और कुहू भी आ गई साथ में। हमारी ट्रेन आ चुकी है। हम फर्स्ट टाइम गरीब रथ ट्रेन से जाने वाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसा है ट्रेन। काफ़ी अच्छी है अंदर से भी ट्रेन। बाकी ट्रेन में एक साइड 2 लोगों की सीटिंग होती है, पर इसमें ऐसा नहीं था। वहाँ पर 3 लोगों की सीटिंग थी। फिर भी काफ़ी अच्छी थी सीटिंग अरेंजमेंट। ठंडी का मौसम था इसलिए हमें कंबल वगैरह भी दिए, फिर बेडशीट भी दिए। अच्छा था काफ़ी। फिर वामी और कुहू दोनों मस्ती कर रहे थे क्योंकि बहुत दिनों बाद वो मिले थे, तो दोनों आपस में मस्ती कर रहे थे। हमारी ट्रेन छूटने का टाइम हो गया था, तो वामी की मौसा और मौसी और कुहू तीनों ने हमें बाय किया। फिर हम अंदर आ गए। वामी की मौसी कुछ कपड़े देने के लिए आई थी वामी के लिए। हमारे सामने वाली सीट में भी हमें अच्छे लोग ही मिले थे, और एक बच्चा भी था साथ में जो वामी के साथ में मस्ती कर रहा है, डांस कर रहा है। दोनों अपना ही अलग इंजॉय कर रहे हैं। देखो अभी कैसे दोनों जन डांस कर रहे हैं। वामी मस्ती भी कर रही थी, फिर परेशान भी कर रही थी थोड़ा, क्योंकि उसे ज़्यादा कहीं जाने नहीं मिल रहा था इसलिए। रात में सब सो गए थे और वामी को नींद ही नहीं आ रही थी। उसे घूमना था, तो उसके पापा उसको यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं। कम से कम 1.5 घंटा उसे ऐसे ही घुमाने के बाद में वो सोई है। काफ़ी ठंड लगने लगी थी, तो वामी के कपड़े वगैरह चेंज करके मैंने उसे सुला दिया। वामी की कल की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अब कल मिलते हैं दिल्ली में।